हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाम खाना खजाना। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जो रोज़ में आपके काम आते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये आटा लिया है, जो आप आटा डेली में यूज़ करते हैं खाना बनाने की, चपाती बनाने के लिए, वही मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से आटा लाते हैं ना, तो आपको इस ढंग से आपको बाउल में आप आटे को निकाल लीजिए, क्योंकि जो आटा आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो ओरिजिनल है या इसमें कोई मिलावटी आटा तो नहीं है ये। तो आटा आपको इस ढंग से बाउल में निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हम कहीं मिलावटी आटा तो नहीं खा रहे, तो हमको चेक कर लेना चाहिए जो आटा है हमारा, जो जहाँ से हम ले रहे हैं, आप चक्की से ले रहे हैं, आप या कोई सा भी आटा पैकेट वाला ले रहे हैं, तो आप इस ढंग से चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कांच का गिलास लिया, कोई सा भी गिलास ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कांच का गिलास लिया है और इसमें इस ढंग से पानी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आटा इसमें पानी में डाल देंगे इस ढंग से। 2 चम्मच आटा भी इसमें डालेंगे, आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको इस ढंग से मिक्स कर देना है। अब आप देखेंगे ये अगर आटा हमारा अच्छे से घुल जाता है इसके अंदर, तो आप समझिए ये आपका जो है आटा बिल्कुल ही ओरिजिनल आटा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप ये आटा देख सकते हैं, ये मेरा अच्छे से घुल गया है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और अगर आपका आटा ठीक से नहीं घुलता है, या फिर घुलने के बाद जो ऊपर जो है इसमें रेशे रेशे से आ जाते हैं ना, जब आटा घुल जाएगा तो उसमें ऊपर से रेशे टाइप के आ जाएंगे। तो अगर इसमें कोई भी रेशे टाइप के आते हैं तो आप समझ जाइए ये जो आटा है ना आपका मिलावट आटा है, इसमें जो है मिलावटी आटा है। तो इस ढंग से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आटा है ये ओरिजिनल है या मिलावट वाला। इसमें देखिए किसी तरह की रेशे नहीं है, ये बिल्कुल ही मेरा ओरिजिनल आटा है जो मैंने ये लिया हुआ है। बिल्कुल आप ये देखिए बिल्कुल भी रेशे इसमें नहीं है। तो इस ढंग से आपको चेक करके देख लेना चाहिए कि जो हम आटा खा रहे हैं वो ओरिजिनल है या इसमें मिलावट तो नहीं है। तो बहुत अच्छा टिप है, आई होप आपको ये मेरा टिप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए ये जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट टिप अब कौन सा है। अगला टिप मेरा जो है ना, ये यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ लिया है। जब हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए जो है ये पार्टी वेयर में जाएंगे तो ब्लाउज़ पहनते हैं और इसको ऐसे निकाल के रख देते हैं। पर आप इसमें देखते हैं इसमें एक पसीने की स्मेल सी आने लग जाती है, क्योंकि ये जो साड़ियाँ जो होती है, ब्लाउज़ होते हैं, इसको हमको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। हम इनको डेली वॉश नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2-3 बार जब हम इस साड़ी को ब्लाउज़ को डाल लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको ड्राई क्लीन कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज़ लिया है, इसलिए आप रोज़ ड्राई क्लीन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये जो अपने ब्लाउज़ जो लिया है या फिर जीन्स, आप जो रोज़ में जीन्स को भी हम जो है डेली वॉश नहीं कर सकते हैं, उसको भी आप इसी ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने ब्लाउज़ लिया है, इसको आप इस ढंग से उल्टा कर लीजिए। अगर आप जीन्स ले रहे हैं तो जीन्स को भी उल्टा कर लीजिए, क्योंकि जीन्स को भी हम रोज़ नहीं धो सकते हैं, तो उसमें भी स्मेल आने लगती है पसीने की, तो उसको भी इसी ढंग से आप सुखा सकते हैं। देखिए इसको ढंग से आप पहले इसको ब्लाउज़ को ना उल्टा कर लीजिए, या मैंने उसको इस ढंग से उल्टा कर लिया है। आप इस ढंग से इसको सुखाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी, और इससे 2 से 3 बार आप हम इसको पहन सकते हैं, किसी भी तरह की इसमें स्मेल नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें स्मेल आती है तो फिर हमको उसको पहनने में बहुत दिक्कत होती है। और इसको इस ढंग से हैंगर में लगा के आप, या तो आप इसको हवा में भी सुखा सकते हैं उल्टा करके, आप इसको उल्टा करके ही आपको सुखाना है, और या फिर आप इसको हल्की सी धूप में भी सुखा सकते हैं। इससे जितनी भी इसमें बैड स्मेल होगी ना, पसीने की जो भी स्मेल आ रही होगी, वो सब बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, कोई सी तरह की इसमें स्मेल नहीं रहेगी। तो ये जब भी आप इस ढंग से ब्लाउज़ हो या फिर जीन्स हो ना, उल्टा करके आप इसको सुखा दीजिए। जीन्स को भी इस ढंग से सुखा देंगे तब भी उसमें स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि पसीने की जब स्मेल आती है ना, जब हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, उल्टा करके नहीं सुखाते हैं ना, तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो आप इस ढंग से इसको सुखा लीजिए। ये देखिए इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं रहेगी। तो आई होप आपको ये टिप भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चलिए जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट टिप अब कौन सा है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप सबके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है, ये मैंने एल्युमिनियम की चूड़ियाँ ली हैं, जो अक्सर हम मार्केट से लेके आते हैं। ये बहुत जल्दी मुड़ जाती है, आप देखिए इस ढंग से ये मुड़ जाती है, तिरछी मिर्ची इधर से हो गई है। और इसको सीधा कैसे किया जाए वही मैं आपके लिए टिप लेके आई हूँ। जब भी आप इस ढंग से चूड़ियाँ लाती हैं, अगर आपकी चूड़ियाँ में कोई मुड़ी सी हो गई है ना, तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है इसी साइज़ का, जिसकी आपकी चूड़ियाँ है ना, छोटी अगर चूड़ियाँ हैं तो छोटे साइज़ का गिलास लेना है, बड़ी चूड़ियाँ तो बड़े साइज़ का गिलास लेना है। यहाँ मैंने इसके साइज़ का ही गिलास लिया है, और इस ढंग से इसको भी अंदर नीचे की तरफ ऐसे करके फंसा दे देना है, बिल्कुल फिट कर देना है इस ढंग से। देखिए ये 2-2 चूड़ियाँ करके मैंने इसके अंदर इसको में फिट कर दी है। अब सारी चूड़ियों को जो आपके पास चूड़ियाँ रखी है ना एल्युमिनियम वाली, उसको आप इसी ढंग से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, जैसे मोड़ी हुई मैंने आपको दिखाई थी ना, ये बिल्कुल भी मोड़ी हुई नहीं रहेगी, और ये बिल्कुल ही आपकी ठीक हो जाएगी। अब आपको लेना क्या है, आपको जो चीज़ लेनी है वो है बेलन।
यहाँ पे मैंने एक बेलन लिया। अब बेलन से आपको इसको कैसे ठीक करना है आइए देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, बेलन लेना है और इसको इस ढंग से पकड़ लेना है। जिस ढंग से मैं कर रही हूँ सेम इसी ढंग से आपको करना है, तो आपकी मुड़ी हुई चूड़ियाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगी। हल्के हाथ से, बहुत हल्के हल्के हाथ से, आपको तेज़ तेज़ नहीं मारना है, आपको बहुत हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ से घुमा घुमा के हल्के हल्के हाथ से चूड़ियों पे इस ढंग से मारना है। आप इस देखेंगे आपकी चूड़ियाँ जो तिरछी मिर्ची हो गई ना, बिल्कुल ही सीधी हो जाएंगी, कोई इसमें मुड़ी हुई चूड़ी नहीं रहेगी। क्योंकि मुड़ी चूड़ी देखने में अच्छी लगती है, ना ही पहनने में अच्छी लगती है। देखिए मैंने घुमा घुमा के चारों तरफ से इस ढंग से चूड़ी को कर लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये चूड़ियाँ जो मेरी अब तिरछी मिर्ची हो गई थी ना, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ये देखिए ये चूड़ियाँ मैंने अभी दिखाई थी आपको, बिल्कुल मेरी मुड़ी हुई थी। आप देखिए कोई भी मेरी चूड़ी मुड़ी हुई नहीं है, सब मेरी चूड़ी बिल्कुल सही हो गई है, एकदम गोल हो गई है। आज का कोई भी टिप्स आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।